अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 16। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। डिसीजंस इन अ प्रोग्राम, decision causes a one-time jump to a different part of a program depending on the value of an expression। देखिए, सी प्लस प्लस के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। जिस तरतीब के साथ हम इसमें प्रोग्राम राइट करते हैं, उसी तरतीब के साथ ये वन बाय वन हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। उसमें ना तो कोई स्टेटमेंट स्किप होती है और ना ही कोई स्टेटमेंट रिपीट होती है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमने अपने प्रोग्राम को स्किप करना होता है, या आप कह लें कि हमने एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जंप करके किसी दूसरी स्टेटमेंट पे जाना होगा, जिसके लिए सी में हम तीन ये स्टेटमेंट यूज करते हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। इन तीनों को इस्तेमाल करने का तरीकाकार एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। C++ uses the keyword if to implement the decision control instructions। अब ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं तीन की तीन, इनको हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले फैसला करते हैं कि इन्होंने क्या करना है। इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास, इफ ब्रैकेट्स के अंदर आपने कोई ना कोई कंडीशन लिखनी है, और याद रखना है कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता। इसके फौरन बाद आप जो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जिसके लिए फिर आपको उन स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अभी हम सिंपल एक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। The if keyword is followed by a test expression in the parentheses। टेस्ट एक्सप्रेशन कि सबसे पहले आपने जो कंडीशन लिखी होगी, इस कंडीशन को चेक किया जाएगा आया ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब इफ में जो भी आप कंडीशन लिखेंगे उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, या वो ट्रू कंडीशन होती है या फॉल्स होती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन कंपाइलर विल एग्जीक्यूट द इमीडिएट स्टेटमेंट। ये देखें, ये आपने इफ के फौरन बाद यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी होगी, ये सिर्फ एक सूरत में एग्जीक्यूट होती है अगर आपकी ये कंडीशन जो आप पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं ये ट्रू होगी। क्योंकि हमने कहा था कि हर स्टेटमेंट या ट्रू उसकी कंडीशन या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। वो कहता है कि अगर पहली सूरत में ये आपके पास जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, देन द इमीडिएट स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट। ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। एंड द कंपाइलर विल स्किप द इमीडिएट स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी होंगी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये स्टेटमेंट फिर स्किप हो जाती है क्योंकि आपकी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट में आपकी जो इफ के फौरन बाद स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ एक ही सूरत में एग्जीक्यूट होती है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। ये एक छोटा सा प्रोग्राम यहां पे हमने राइट किया है। देखें जी, वाइड मेन इंटीजर एक्स। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसका नाम रखते हैं एक्स। सी आउट एंटर अ नंबर्स, ये एक मैसेज स्क्रीन पर आपके पास डिस्प्ले में आ जाता है। और सी इन एक्स, आप कोई भी इनपुट कीबोर्ड से जो एंटर करेंगे वो एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। ये हर मरतबा आप इसको वेरी करके चेक कर सकते हैं। यहां पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एक्स ग्रेटर देन 100। ये आपके पास टेस्ट कंडीशन है। यहां पे लिखते हैं सी आउट द नंबर इज ग्रेटर देन 100। ये एक स्टेटमेंट है, जस्ट मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये मैसेज किस वक्त डिस्प्ले में आएगा, जब आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो 100 से ग्रेटर होगी। अगर आपके पास 100 से वैल्यू कम होगी तो ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती
और आपका जो कंट्रोल है वो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट गेट CHE पे आकर ट्रांसफर हो जाता है। तो एक सिंपल हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके जरिए हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हो सकता है कि हमने इफ कंडीशन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं एक ही वक्त पे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स। इफ कंडीशन, ये इसका सिंटैक्स है, यहां पे आप कंडीशन लिखेंगे और उसके फौरन बाद आपने इस ब्रैकेट को शुरू कर देना, ओपनिंग ब्रैकेट्स, स्टेटमेंट 1 2 3 अप टू एंड स्टेटमेंट, जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट लिख लें, और इसके बाद आपने इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का दरमियान जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है ये आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है। कंपाउंड स्टेटमेंट मींस, सिंपल अल्फाज में कहें कि ये आपकी एक ही स्टेटमेंट है कि ये सारी की सारी या तो एग्जीक्यूट होंगी या सारी ही स्किप कर जाएंगी। ये डिपेंड करेगा आपकी इस कंडीशन के ऊपर। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये तमाम स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये तमाम स्टेटमेंट आपकी स्किप कर जाएंगी और इस ब्रैकेट के फौरन बाद जो कुछ आपने लिखा होता है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। अब दूसरी हमारे पास है इफ एल्स। इफ कंडीशन में हम सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर रहे हैं और वो कंडीशन है ट्रू। हो सकता है कंडीशन फॉल्स भी हो जाए, तो फिर हम क्या चीज एग्जीक्यूट करें। यहां पे दो डिसीजंस आपके पास आ जाएंगे। Sometimes we want to do one thing if the condition is true and other if condition is false. सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हम कंपेयर कर लेते हैं कि अगर उसके 40 है तो हमारे पास मैसेज लिखा हुआ आ जाए पास, 40 या 40 से अबव, और अगर वो 40 से बिलो है तो वहां पे डिस्प्ले में मैसेज आ जाए फेल। तो अब हमारे पास या फेल होगा या पास होगा, तो उस वक्त हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। That's where the if else statement is used. If condition, फौरन आपने यहां पे ब्रैकेट शुरू की, स्टेटमेंट 1 2 3 जितनी मर्जी आप इसके अंदर लिख लें, और इसके बाद है एल्स। फिर आपने इसके अंदर एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल आपके पास यहां पे आया, आपकी ये कंडीशन चेक हुई। अब ये कंडीशन अगर तो आपके पास ट्रू है, ये पहला पोर्शन जो आपने इफ के बाद लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो जाता है और ये पोर्शन ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। हो सकता है ये कंडीशन ही आपके पास फॉल्स हो जाए, तो ये पहला पोर्शन स्किप हो जाएगा और एल्स वाला जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। कभी भी दोनों आपके पास पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होते। हमेशा या कंडीशन ट्रू होगी, पहला पार्ट आपके पास एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आपके पास इसका दूसरा पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होता है। ये एक एग्जांपल, यहां पे हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। फ्लोट, यहां पे हमने बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला मैसेज स्क्रीन पर आपके पास आया जी, एंटर बेसिक सैलरी। एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी कितनी है वो आप यहां पे एंटर कर दें, और इसको आपने सीन करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये सैलरी जो हमने एंटर की है ये है कितनी। कंडीशन यहां पे हमने लगाई है, इफ बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000। अगर उसकी 50,000 से ज्यादा सैलरी है, ये देखें ये ब्रैकेट्स ये आपके पास एग्जीक्यूट हो जाए। क्या करेगा, मेडिकल अलाउंस 40% कर दे और हाउस रेंट जो है उसका 30% कर दे। फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिख दिए। हो सकता है कि उसकी सैलरी जो है वो 50,000 से लेस हो, देन ऑटोमेटिक आपका जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा एल्स पोर्शन के अंदर। अब एल्स पोर्शन में क्या हुआ, मेडिकल अलाउंस हमने कर दिया 30%, हाउस रेंट कर दिया 20%। अब इन दोनों में से एक चीज आपके पास एग्जीक्यूट होनी है, और वो डिपेंड करेगा आपकी बेसिक सैलरी पर कि आया आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 से कम है, तो एल्स पोर्शन आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है। हो सकता है कि आपकी सैलरी 50 या 50,000 से ज्यादा हो, तो आपके पास ऑटोमेटिक पहला पोर्शन जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पर इफ एल्स के अंदर हम दो कंडीशंस को कंपेयर कर सकते हैं, ट्रू को भी और फॉल्स को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल
कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।